आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये नीचे आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को 0.04 माप के अतिव्यापी वर्ग अंतराल लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएं। बताएं कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन में 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि हम एक सारणी बना लेते हैं। ये हमारी एक सारणी है और सारणी में एक तरफ वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ बारंबारता। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और इधर होगा बारंबारता। तो अब जैसे कि प्रश्न में कहा गया था कि हमें माप लेनी है 0.04 की, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसको 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08 और ये होगा 0.08 से 0.12 और 0.12 से 0.1416 यहाँ पर आएगा 16 और इसी प्रकार से 0.16 से 0.20। तो हम देखेंगे कि अधिकतम मान हमारा तो हम देखते हैं कि अधिकतम मान हमारा कहाँ तक जाता है, 0.22 तक। इसलिए हम इसको लेकर जाएंगे 0.020 से 0.24 तक। तो अब हम देखते हैं कि 0.00 से 0.04 तक के मान कितने हैं। तो अगर हम यहाँ से हम ऐसे देखते हैं ना, तो थोड़ा आसान होगा देखना। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखते हैं तो यहाँ पर नहीं है कोई भी, यहाँ भी कोई नहीं है, एक ये है और ये भी नहीं है और इसके बाद में एक ये मिला हमें और यहाँ पर एक ये मिला। 0.04 वाले ना इसमें गिने जाएंगे। तो हम जो है ना अतिव्यापी वर्ग में अगर 0.04 आएगा तो उसको इसमें गिनेंगे, ना कि इस वाले में गिनेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें मिले यहाँ 4। और अगर हम बारंबारता की बात करते हैं 0.04 से, तो अब उसमें गिन लेते हैं। यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पर एक ये है 6, देखिए मिला 8, 0.05 का और एक ये 0.07। तो ये अब अगले वाले में पहुंच जाएगा। और इसी प्रकार से ये हुआ हमारा और ये हुआ और एक ये भी होगा। इसके बाद में ये नहीं होगा, ये हमारा दूसरे में चला जाएगा। ये हुआ और यहाँ पर अगर देखें तो एक हमें मिलता है 0.05। तो इनको गिन लेते हैं। ये होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुए 9। अब 0.08 से 0.12 के देखते हैं। तो 0.08 और 0.09, 08 और ये 08 और आगे बढ़ते हैं तो हमें चाहिए 0.012 तक के। तो 0.011, तो एक ये मिला हमें और एक ये मिलेगा, एक मिलेगा ये और एक मिलेगा ये और एक हो गया ये। तो इनको गिन लेते हैं। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी 9 है। इसके बाद में 0.12 से 0.16 तक के। तो देखते हैं यहाँ पर कि 0.12 का इसमें एक तो ये हुआ और एक हमें ये मिलता है और ये तो बड़े हैं दोनों, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो ये हुए
इनको गिन लेते हैं एक बार। 1 2, सिर्फ 2 ही हैं इसमें। अब हमारे पास जो भी बचेंगे वो सब 0.12 से, अब हम देखते हैं 0.16 से 0.12 तक। तो एक ये हुआ, एक और एक हमें ये मिला, और एक ये मिलेगा, और एक मिलेगा ये। तो ये कितने हो जाते हैं? ये है 1 2 3 4, तो इसमें मिले हमको 4। और अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो 0.20 से 0.24 तक, तो एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर मिलते हैं 2। तो अब प्रश्न हमारा था कि बताइए कि 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ तक तो 0.11 तक मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन इससे ऊपर की जो होगी वो अधिकता में जाएगी। तो कितने दिन अधिक रही? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 जमा 2 2 जमा 2 जमा ये 4 है यहाँ पर, जो 2 जमा 4 जमा 2, तो ये होगी 8। तो 8 दिन तक जो है वो उससे फालतू रही, अधिक रही, हम ये कह सकते हैं। और एक बार अगर इनको गिनते हैं तो ये हमें 30 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, तो इसको गिनते हैं तो ये 30 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें प्रश्न में ये लिखना था कि कितने दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 8 दिन जो है 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।